जिस घर में ये तीन लोग खुश रहते हैं वहां लक्ष्मी जी खुद आती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ घरों में इतनी बरकत क्यों रहती है? वहां चाहे कमाई कम हो फिर भी घर में एक अजीब सी संपन्नता महसूस होती है। वहां चाहे साधारण सा खाना बने फिर भी मेहमान तृप्त होकर जाते हैं। वहां चाहे बड़ा घर ना हो फिर भी उस घर में कदम रखते ही एक सुकून मिलता है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां पैसा तो बहुत है, बड़ा घर भी है, सब कुछ भौतिक रूप से भरपूर है, फिर भी वहां एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी कमी जिसे समझाया नहीं जा सकता। ये अंतर क्यों है? क्या यह केवल पैसे की बात है? नहीं, ये लक्ष्मी जी की उपस्थिति की बात है। और लक्ष्मी जी किसी घर में उस दिन नहीं आती जिस दिन घर सजाया जाए। वे उस घर में आती हैं जहां कुछ विशेष लोग सच में खुश रहते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे वे तीन लोग कौन हैं जिनकी खुशी लक्ष्मी जी को उस घर की ओर खींच लाती है। और ये भी समझेंगे कि उन्हें खुश रखने का असली अर्थ क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लक्ष्मी जी क्या है। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि की देवी हैं। और समृद्धि केवल पैसों में नहीं नापी जाती। समृद्धि का अर्थ है वह पूर्णता जो जीवन के हर क्षेत्र में महसूस होती है, स्वास्थ्य में, रिश्तों में, मन की शांति में, और हाँ, धन में भी। लक्ष्मी जी चंचल कहलाती हैं। वे कभी टिककर नहीं रहती। वे उस घर में टिकती हैं जहां वे सम्मानित महसूस करती हैं, और वे उस घर से चली जाती हैं जहां उनका अनादर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी जहां प्रसन्नता है, जहां संतोष है, जहां प्रेम है, वहीं वास करती हैं। और यह प्रसन्नता, यह संतोष, यह प्रेम सबसे पहले उन लोगों से शुरू होता है जो घर की नींव होते हैं। आज हम जानेंगे वे तीन लोग कौन हैं। पहला व्यक्ति है घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्री, चाहे वह माँ हो, दादी हो या सास हो। जिस घर में ये स्त्री खुश रहती है वहां लक्ष्मी जी खुद चलकर आती हैं। ये बात समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बुजुर्ग स्त्री का घर में क्या स्थान होता है। वह जड़ है जिससे पूरा परिवार पोषण पाता है। उसने अपना पूरा जीवन इस घर को संवारने में लगाया है। उसने अपनी इच्छाओं को कई बार पीछे छोड़ा है ताकि परिवार आगे बढ़ सके। उसने अपनी जवानी इस घर की नींव मजबूत करने में लगाई, और अब जब वो वृद्ध हो चुकी है तो उसे सम्मान और प्रेम की सबसे अधिक जरूरत है। जिस घर में यह स्त्री उपेक्षित रहती है, जहां उसकी बातों को अनसुना किया जाता है, जहां उसे बोझ समझा जाता है, जहां उसकी सेवा तो होती है पर मन से नहीं, केवल कर्तव्य समझकर, वहां लक्ष्मी जी टिक नहीं पाती। क्योंकि एक वृद्ध स्त्री की उपेक्षा से उठने वाली पीड़ा उस घर की हवा में घुल जाती है और वह हवा लक्ष्मी जी को असहज कर देती है। पर जिस घर में ये स्त्री सच में खुश रहती है, जहां उसकी राय पूछी जाती है, जहां उसे परिवार का हिस्सा माना जाता है, जहां बच्चे उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते हैं, जहां उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, वहां एक अलग ही ऊर्जा बहती है। वह स्त्री जब खुश होती है तो वह अनजाने में ही पूरे घर को आशीर्वाद देती है। उसके होठों से निकली हुई हर दुआ सच होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। एक स्त्री जिसने इतने वर्ष त्याग किया है, जब वो प्रसन्न होती है तो उसकी प्रसन्नता में इतनी शुद्धता होती है कि वो सीधे भगवान तक पहुंचती है, और भगवान उस प्रसन्नता का उत्तर लक्ष्मी जी को उस घर भेजकर देते हैं। सोचो उस परिवार को जो हर सुबह अपनी दादी के पैर छूकर दिन शुरू करता है, जो उसकी सेहत का ध्यान रखता है, जो उसके साथ समय बिताता है, ना कि केवल औपचारिकता निभाता है। ऐसे घर में एक विशेष बरकत होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर हर कोई जो उस घर में कदम रखता है उसे महसूस करता है। अब समझते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा व्यक्ति है घर की गृहिणी, वह स्त्री जो घर को रोज संभालती है, चाहे वह पत्नी हो, बहू हो या बेटी हो जो घर संभालती है। जिस घर में यह स्त्री खुश रहती है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। यह सबसे गहरी बात है जो अक्सर लोग नहीं समझते। घर की स्त्री का मन ही वह दर्पण है जिसमें पूरे घर की ऊर्जा प्रतिबिंबित होती है। अगर वह स्त्री सुबह उठकर उदास है,
अगर वह रसोई में आंसू बहाते हुए खाना बना रही है, अगर वह दिन भर अपमान और उपेक्षा सहते हुए घर के काम कर रही है, तो वह जो भोजन बनाती है, वह जो घर संवारती है, उसमें उसकी वही उदासी घुल जाती है। भोजन में केवल सामग्री नहीं मिलती, भोजन बनाने वाले का भाव भी मिलता है। यही कारण है कि जिस घर की स्त्री दुखी रहती है, वहां चाहे कितना भी अच्छा खाना बने, वह तृप्ति नहीं देता। वहां चाहे घर कितना भी सजा हो, वह शांति नहीं देता। पर जिस घर में स्त्री सच में खुश है, जहां उसके पति उसका सम्मान करते हैं, जहां उसके काम की सराहना होती है, जहां उसे भी अपने लिए समय मिलता है, जहां उसकी भावनाओं को समझा जाता है, वहां वह जो कुछ भी बनाती है, वह जो कुछ भी संवारती है, उसमें एक विशेष ऊर्जा भर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा सत्य है। घर की स्त्री जब मुस्कुराते हुए घर के काम करती है, जब वो अपने घर को अपनी खुशी से सजाती है, तब वह जाने अनजाने उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। और लक्ष्मी जी इसी सकारात्मक ऊर्जा की ओर खिंची चली आती हैं। इसलिए जो पुरुष, जो सास, जो ससुर, जो परिवार यह समझ जाते हैं कि घर की स्त्री की खुशी घर की समृद्धि से सीधे जुड़ी है, वे उसे सच्चे मन से खुश रखने का प्रयास करते हैं और उनका घर स्वयं समृद्ध होता चला जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक शाश्वत नियम है। अब समझते हैं तीसरा व्यक्ति कौन है। तीसरा व्यक्ति है घर के बच्चे। जिस घर में बच्चे सच में खुश रहते हैं, निर्भय होकर हंसते हैं, वहां लक्ष्मी जी सबसे अधिक प्रसन्न होकर वास करती हैं। बच्चों की हंसी को शास्त्रों में सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। बच्चे निश्चल होते हैं, उनमें कोई कपट नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। जब बच्चे किसी घर में खुलकर हंसते हैं, खेलते हैं, बिना किसी डर के अपनी बात कहते हैं, तो वह घर वास्तव में जीवित होता है। पर जिस घर में बच्चे डर के साये में जीते हैं, जहां उन्हें हर बात पर डांटा जाता है, जहां उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी कठोर सजा दी जाती है, जहां उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, वहां वह घर धीरे धीरे अपनी जीवंतता खो देता है। बच्चों का सहमा हुआ रहना, उनका डरा हुआ चेहरा, उनकी दबी हुई हंसी, ये सब उस घर की हवा में एक भारीपन भर देता है। और लक्ष्मी जी भारीपन में नहीं रह सकती, वे हल्केपन में, प्रसन्नता में, निश्चलता में वास करती हैं। सोचो उस घर को जहां बच्चे स्कूल से आते ही अपने दिन की बातें उत्साह से सुनाते हैं, जहां वे बिना डरे अपनी गलतियां भी बता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें समझा जाएगा, डांटा नहीं जाएगा। जहां शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर हंसी मजाक करता है, ऐसे घर में एक विशेष रौनक होती है। यह रौनक ही लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसके विपरीत सोचो उस घर को जहां बच्चा हर समय चुप रहता है, जहां वह अपने माता पिता से डरा रहता है, जहां वह अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचता है। ऐसे घर में चाहे कितनी भी संपत्ति हो, वहां एक अदृश्य कमी हमेशा बनी रहती है। और ये कमी धीरे धीरे उस परिवार की समृद्धि को भी प्रभावित करने लगती है। बच्चों की खुशी केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये उस घर की आध्यात्मिक स्थिति का सीधा प्रतिबिंब है। अब यह समझना भी जरूरी है कि इन तीनों को खुश रखने का असली अर्थ क्या है। ये केवल भौतिक सुविधाएं देना नहीं है। बुजुर्ग स्त्री को महंगे कपड़े दे देना उसे खुश नहीं करता, अगर उसे समय न दिया जाए। गृहिणी को महंगे गहने दे देना उसे खुश नहीं करता, अगर उसका सम्मान न किया जाए। बच्चों को महंगे खिलौने दे देना उन्हें खुश नहीं करता, अगर उन्हें प्रेम और सुरक्षा का एहसास ना हो। असली खुशी भीतर से आती है, और वह भीतर की खुशी तब आती है जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह प्रेम किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, समझा जा रहा है। यही वह खुशी है जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, ना कि दिखावे की खुशी जो केवल फोटो और सोशल मीडिया के लिए बनाई जाती है। यहाँ एक गहरी बात समझनी है, यह तीनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब घर की बुजुर्ग स्त्री खुश रहती है, तो वह अपने अनुभव और आशीर्वाद से गृहिणी को सहारा देती है। जब गृहिणी खुश रहती है,
तो वह अपने प्रेम और स्थिरता से बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देती है, और जब बच्चे खुश रहते हैं तो उनकी हंसी पूरे घर को, बुजुर्गों को भी फिर से जीवंत कर देती है। ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो अगर सही दिशा में चले तो पूरे घर को समृद्धि की ओर ले जाता है, और अगर ये चक्र टूट जाए, अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति दुखी रहने लगे, तो धीरे धीरे ये पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इस चक्र को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घर का हर सदस्य ये समझे कि सम्मान देना कोई विशेष अवसर नहीं है, ये रोज की आदत होनी चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान केवल त्योहारों पर नहीं, रोज होना चाहिए। स्त्री का सम्मान केवल दिखावे के लिए नहीं, हृदय से होना चाहिए। बच्चों की भावनाओं को समझना केवल तब नहीं जब वे रो रहे हों, बल्कि हर पल होना चाहिए। दूसरी बात, संवाद बनाए रखो। जिस घर में संवाद टूट जाता है, वहां गलतफहमियां बढ़ती हैं, और गलतफहमियां अपमान और दुख को जन्म देती हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा निकालो जब पूरा परिवार साथ बैठे, बिना फोन के, बिना टीवी के, केवल एक दूसरे से बात करते हुए। तीसरी बात, छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। हर खुशी बड़े उत्सव की तरह मनाने की जरूरत नहीं है। दादी की पसंद का खाना बना देना, पत्नी की थकान देखकर उसकी मदद कर देना, बच्चों के साथ बैठकर उनकी पसंद का खेल खेल लेना, ये छोटी छोटी बातें ही उस बड़ी खुशी को जन्म देती हैं जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसे की कमी के कारण घर में खुशी नहीं है, पर सच ये है कि खुशी और पैसा हमेशा साथ नहीं चलते। ऐसे कई घर हैं जहां साधन सीमित हैं, फिर भी वहां हंसी गूंजती है और वहां धीरे धीरे बरकत बढ़ती जाती है। और ऐसे कई घर हैं जहां धन की कोई कमी नहीं, फिर भी वहां सन्नाटा पसरा रहता है, और धीरे धीरे वह धन भी अशांति का कारण बन जाता है। इसका कारण यह है कि लक्ष्मी जी केवल धन नहीं लाती, वे उस धन के साथ शांति भी लाती हैं। अगर घर उसके लायक हो, अगर घर में पहले से ही अशांति है, तो धन आने पर भी वह अशांति कम नहीं होती, बल्कि कई बार बढ़ भी जाती है। इसीलिए सबसे पहले घर में शांति और प्रेम स्थापित करना जरूरी है। धन तो अपने आप उसका अनुसरण करता है। एक और बात जो समझनी जरूरी है, वह यह कि कभी कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं। हो सकता है घर में आर्थिक तंगी हो सकता है स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकता है बाहरी दबाव हो जो घर के माहौल को प्रभावित करते हों। ऐसे में यह मत सोचो कि खुशी केवल तभी संभव है जब सब कुछ परफेक्ट हो। खुशी परिस्थितियों की मोहताज नहीं है, यह एक चुनाव है जो हर दिन किया जाता है। कठिन परिस्थिति में भी अगर बुजुर्ग स्त्री को यह महसूस हो कि परिवार उसके साथ है, अगर गृहिणी को यह महसूस हो कि उसका प्रयास देखा जा रहा है, अगर बच्चों को यह महसूस हो कि वे सुरक्षित हैं और प्रेम किए जा रहे हैं, तो वह घर बाहरी कठिनाइयों के बावजूद भीतर से समृद्ध बना रहता है, और यही आंतरिक समृद्धि धीरे धीरे बाहरी समृद्धि को भी आकर्षित करती है। अब बात करते हैं कि इस सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। अगर तुम घर की बुजुर्ग स्त्री हो तो अपने अनुभव को आशीर्वाद के रूप में बांटो, शिकायत के रूप में नहीं। अगर तुम घर की गृहिणी हो तो अपने काम को कर्तव्य के साथ साथ प्रेम से भी करो और अपने लिए भी समय निकालो, क्योंकि खाली घड़े से कोई किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो उन्हें वह वातावरण दो जहां वे बिना डरे हंस सकें, बिना झिझक अपनी बात कह सकें। और अगर तुम इनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं भी संभालते, अगर तुम घर के पुरुष हो, बेटे हो या किसी अन्य भूमिका में हो, तो अपनी जिम्मेदारी समझो कि इन तीनों को खुश रखना केवल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे परिवार का सामूहिक कर्तव्य है। अंत में ये जान लो कि लक्ष्मी जी बाहर से नहीं आती, वे उस ऊर्जा से आकर्षित होकर आती हैं जो घर के भीतर पहले से बनी होती है। जिस घर में बुजुर्ग सम्मानित हैं, जहां स्त्री प्रसन्न है, जहां बच्चे निर्भय होकर हंसते हैं, वह घर पहले से ही लक्ष्मी जी का निवास स्थान बन चुका होता है। भले ही वहां भौतिक धन कमी क्यों ना हो,
और वह धन भी देर सवेर उस घर की ओर खींचा चला आता है, क्योंकि जहां प्रेम है, जहां सम्मान है, जहां शांति है, वहां हर प्रकार की समृद्धि अपने आप प्रवाहित होने लगती है। इसलिए आज से ही यह संकल्प लो कि अपने घर के इन 3 आधार स्तंभों को सच्चे मन से खुश रखोगे, न केवल दिखावे के लिए बल्कि हृदय से। और तब देखना कैसे तुम्हारा घर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लक्ष्मी जी के स्थायी वास का स्थान बन जाए।